कॉन्ट्रैक्ट कर्व को ड्रॉ करने का एक तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, इसको देख के परेशान नहीं होना आपने। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है, ये एजवर्थ बॉक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो यूं कर्व्स हैं ना, इस शेप में ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ। इस शेप में जो कर्व है ऐसे, ये किसके कर्व्स हैं? ये हैं जी, जब आप जेन को लेंगे इस जगह पर, इंडिफरेंस कर्व फॉर जेन। ठीक है, IJ1, IJ2, IJ3, जिस वक्त जेन जो है वो इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, ये जेन का ओरिजिन है। तो ये इस शक्ल में जो कर्व्स हैं वो सारे किसके हैं? जेन के लिए। और वो सारे कर्व्स जो आप बेशक अपने फ़ोन को रोटेट कर लें तो आपको आसानी होगी, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये सारे कर्व जो हैं ये किसके हैं? ये हैं डेनीज के लिए, जो कि उसका ओरिजिन है ये OD, ये उसका ओरिजिन है। और यहाँ से जितने भी कर्व्स इस पॉइंट से है ना कन्वेक्स, वो सारे कर्व्स क्या हैं? इस शक्ल वाले, वो डेनीज के इंडिफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो ड्रॉ किया हुआ है और कौन से पॉइंट्स हैं जो बेनिफिशियल हैं। जिस वक्त इन्होंने यूं बनाया हुआ है ना, जो बीच वाला एरिया है, ये किसके कर्व हैं? ये हैं जी डेनीज का, क्योंकि ये OD जो है ये है डेनीज का ओरिजिन। ID, ये उसके कर्व्स हैं जो इस तरह से दिए हुए हैं। और जो हैं उसके कर्व्स जेन के, वो इस शक्ल में दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनको हम कह रहे हैं IJ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इंडिफरेंस कर्व जो जेन के लिए है वो ये वाला फर्स्ट होगा, सॉरी डेनीज के लिए ये वाला कर्व जो है ये 2 होगा, और ये वाला कर्व जो है ये थर्ड होगा। उसके लिए हायर इस लेवल में जाएंगे, जेन के लिए कर्व हायर इस लेवल में जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपनी ओरिजिनल डायग्राम को और फिर वहाँ से समझते हैं कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया हुआ है और क्या लॉजिक है उसका। अच्छा जी, इसके अंदर आपने देखना है कि दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, जहाँ पर टू कर्व्स जो हैं, दो इंडिविजुअल के IC कर्व वो टेंजेंट हों। ये जो पॉइंट है ना, ये उनकी टेंजेंसी का पॉइंट है। तो जहाँ पर ये डेनीज और जेन के डिफरेंस कर्व एक दूसरे से टेंजेंट हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर B पॉइंट मिल रहा है, F पॉइंट, C, D, ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह उनके डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स हैं जिनको हमने टेंजेंसी पॉइंट्स पर जहाँ पर उनके पॉइंट्स थे उनको मिलाया OD, डेनीज के ओरिजिन, जो कि अपर राइट कॉर्नर से है, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ चेन का ओरिजिन है उसके साथ मिलाया। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर्व आ गया। आप लोग क्या करना, जब ड्रॉ करोगे पहले आप इस शेप का ये जो लंबा कर्व है इसको ड्रॉ कर लेना यूं करके। ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर अपने यूं कर्व्स ड्रॉ करना। ठीक है, फिर उनके टेंजेंसी पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो आप लोग जब पेंसिल से करेंगे बेशक पेंसिल से कर लेना, ताकि आपको ड्रॉ करते वक्त किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये जो इनका एंडिंग पॉइंट होंगे ना, यहाँ पर फिर बाद में आप अपनी लाइन बना लेना बॉक्स की। ठीक है जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों F पॉइंट है जो यही है जो यहाँ पर बेनिफिशियल ट्रेड होगी। सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास मुख्तलिफ टेंजेंसी पॉइंट्स हैं। ठीक है, थ्रू आउट this diagram we can see that there are different tangency points, so why should they benefit only on the point of F? अब देखो, जिस वक्त वो अगर वो F से शुरू करें, ठीक है जी, सबसे पहले शुरू किया कि वो इक्विलिब्रियम पर है F पॉइंट पर। यहाँ पर कौन सा उसका कर्व है टेंजेंट? I कौन है? आई आपके पास है, सॉरी J है आपके पास जेन, और I है आपका इंडिफरेंस कर्व।
इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो जेन का है, आई जे 2 के ऊपर जेन का इक्विलिब्रियम एफ पॉइंट पर आ रहा है, और डेनीज का कौन सा कर्व यहाँ पर उस टेंजेंट है, आई डी 2। ठीक है जी। अब जिस वक्त हमें पता है कि जेन जो है वो प्रेफर करेगी, उसकी प्रेफरेंस इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि उसका ओरिजिन यहाँ पर है, किसका, जेन का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है जेन के लिए। जेन हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना प्रेफर करेगी। जेन को पता है कि टेंजेंसी पॉइंट सी पर भी है और डी पर भी है, तो वो सी पर भी जाना प्रेफर करेगी, वो डी पे जाना भी प्रेफर करेगी क्योंकि ये उसके जेन के हायर इंडिफरेंस कर्व्स हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि सी पर जो डेनीज है उसको कौन सा इंडिफरेंस कर्व मिल रहा है, आई डी 1। तो आई डी 1 जो है वो लोअर है, लेस देन है आई 2 से। तो क्या डेनिस पसंद करेगी कि वो 2 पे ऊपर आने के बाद वापस जाए आई की 1 की तरफ, कभी भी नहीं। इसीलिए वो सी की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। इसका क्या होगा कि अगर जेन को बेनिफिट करना है तो उसके लिए डेनीज को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। डेनीज को हार्म पहुंचाए बगैर आप जेन का बेनिफिट इंक्रीज नहीं कर सकते इफ़ यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट एफ। तो इसीलिए हम कहेंगे ये पेरिटो एफिशिएंट पॉइंट है। सेकेंडली, अगर वो जो डेनीज है उसका इंडिफरेंस कर्व कौन सा था, ये आई डी 2 एफ पॉइंट पर जब शुरू की हमने बात। अब डेनीज के लिए जो प्रेफरेंस है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसका ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है जी, अपर राइट कॉर्नर में। अब उसके लिए जो प्रेफरेबल है वो क्या है कि वो इंडिफरेंस कर्व 1 की बजाय 2 पर है, तो 2 से वो 3 की तरफ आ जाए जो यहाँ पर है। अब क्या उसको 3 पे आना अलाउ किया जाएगा? अब देखें, जेन जो है उसका इंडिफरेंस कर्व 2 था एफ पॉइंट पर। जिस वक्त डेनीज चाहेगी कि वो इन थर्ड इंडिफरेंस कर्व पे चली जाए अपने हायर पर, उस वक्त बी पॉइंट पर जेन को अपने फर्स्ट जो उसका इंडिफरेंस कर्व है उस पर आना पड़ेगा, आई जे 1। और वो कभी भी अपने हायर से लोअर पॉइंट पर नहीं आना चाहेगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एफ से ए की तरफ मूवमेंट हो जाए, एफ से ए की तरफ मूवमेंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि इफ़ यू वांट टू मेक डेनीज बेटर ऑफ, देन यू कांट डू इट विदाउट हार्मिंग जेन। तो जेन को नुकसान पहुंचाए बगैर आप दूसरे को बेनिफिट नहीं दे सकते। तो ये जैसा कि हमने देखा था पेरिटो एफिशिएंट पॉइंट की निशानी होती है, तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने डिस्कस कर लिया अपनी डायग्राम। सेकेंडली, अब आपने जो डिस्कस करना है वो ये है कि एक तो आपका यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सोल्व प्रॉब्लम है आर एलोकेशन ए एंड जी इन फिगर 10.4 पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। वो कह रहे हैं कि जो ए और जी पॉइंट हैं, क्या ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कर्व में इसका हिस्सा है। ए के ऊपर जब हम आएंगे ना, तो ये डेनीज के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट है, मैक्सिमम बेनिफिट का पॉइंट है। किसके लिए, डेनीज के लिए। ठीक है, अब डेनीज जो है वो इस पॉइंट पर आना चाहेगी। जाहिर है यहाँ पर सारी जो है ना कैंडी बार और सारी कॉर्ड ऑफ वुड वो किसको मिलेगी, डेनीज को मिलेगी। वो यहाँ से उसका ओरिजिन है, जहाँ से वो शुरू हो रही है। तो ये उसके लिए हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट है, तो वो यहाँ पर आने चाहेगी। लेकिन बट यू कैंट गेट हेयर विदाउट हार्मिंग जेन्स बेनिफिट। और जो जी कर्व है उसको आप कैसे डिस्कस करेंगे, सॉरी जी पॉइंट, ये है हाईएस्ट पॉइंट दैट कैन बी अचीव्ड बाय जेन, क्योंकि जेन का जो बेनिफिट में इंक्रीज है वो इस कंडीशन में होगा। प्रेफरेंस उसकी हायर पॉइंट इस पॉइंट पर है। इस तरह जी पॉइंट उसका हाईएस्ट है जहाँ पर जेन के पास सारी कॉर्ड ऑफ वुड सारी कैंडी बार्स होंगी। तो अब जेन के लिए ज़ाहिर प्रेफरेबल है ये पॉइंट, लेकिन डेनीज के लिए नहीं है, और डेनीज को नुकसान पहुंचाए बगैर अब जेन का बेनिफिट कर नहीं सकते। ठीक है, अब यहीं पे सिमिलरली में डेनीज है एवरीथिंग एट ए, वी कैन मेक जेन बेटर विद ओनली बाय taking wood of candy from Denise and giving it to Jane.
अब आपने यहीं पर इसको डिस्कस करना है और यहीं पर आपने इस प्रॉब्लम को अगर आए तो कंप्लीट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बारगेनिंग एबिलिटी। ये पॉइंट, बारगेनिंग एबिलिटी जो है, इसमें क्या कहते हैं कि किस पॉइंट पर जाकर वो बेनिफिशियल ट्रेड होगी। कि एफ पॉइंट पर है, ठीक है। एफ से अगर डेनीस चाहती है कि वो अपने हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व ID3 पे जाए, डेनीस चाह रही है, डेनीस पुश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों के पॉइंट्स ट्रेड हो सकती है, दोनों के IC कर्व टेंजेंट है। लेकिन जो जेन है उसको अपने हायर इंडिफरेंस कर्व से लोअर इंडिफरेंस कर्व की तरफ आना पड़ेगा, तो वो अपने इनिशियल एडोमेंट पे जा सकती है, ट्रेड के साथ भी या ट्रेड के बगैर भी। तो किस तरह से डेनीस उसको कन्विंस करेगी या फोर्स करेगी। इसी तरह अगर तो जेन जो है वो चाहती है कि वो अपने हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाए, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे F से C की तरफ मूव कर जाए, तो उस वक्त जो डेनीस है उसका लोअर होगा इंडिफरेंस कर्व I1 होगा, उसको उसका बेनिफिट जो है वो कम होगा। तो क्या डेनीस जो है वो कम बेनिफिट एक्सेप्ट करेगी या वो लोअर IC पर मूव करना चाहेगी, जिस वक्त जेन जो है वो F से C की तरफ मूव करेगी, या जेन के पास इतनी पावर है कि वो फोर्सफुली उसको या कन्विंस कर सके। तो ये बारगेनिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी स्ट्रांग होगी वो इस बारगेनिंग एबिलिटी पे जीत जाएगा। अगर दोनों स्ट्रांग है तो दोनों F पे प्रोड्यूस करेंगी। अगर जेन स्ट्रांग है तो जेन हायर इंडिफरेंस कर्व पे चली जाएगी, IJ2 पर थी, वो IJ3 पे जा सकती है और वो पुश कर सकती है डेनीस को कि वो अपने सेकंड इंडिफरेंस कर्व से फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे चली जाए। यही होगा जिस वक्त डेनीस के पास पावर होगी और वो जेन को पुश कर देगी कि वो सेकंड इंडिफरेंस कर्व को छोड़कर फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर आ जाए। जेन का बेनिफिट लोअर हो सकता है, डेनीस इंक्रीज कर सकती है अपना बेनिफिट। लेकिन अगर दोनों कन्विंस कर लें एक दूसरे को कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड चाहती हैं और दोनों ही हायर इंडिफरेंस कर पे आना चाहती हैं, और दोनों की बारगेनिंग एबिलिटी, बारगेनिंग क्या होती है, जैसे ना भाव करवाया जाता है दुकान पर जाकर, या बातचीत की जाती है, बारगेन की जाती है कि इतनी कीमत देनी है, इतनी नहीं देनी, वो होती है बारगेनिंग एबिलिटी। जिसकी बेहतर होती है उसका बेनिफिट हो जाता है। तो वो उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जिसकी बेहतर होगी एबिलिटी वो ये बारगेन सक्सेसफुली अचीव कर लेगा। और इसी डिस्कशन के बाद ये आप पढ़ लीजिएगा, एग्जैक्टली यही बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पावर बेहतर होगी बार्गेन करने की वो दूसरे को कन्विंस कर लेगा कि जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टेंजेंसी पॉइंट है दोनों के डिफरेंस कर पे उस पर मूव कर जाएं और उसी पे दोनों बेनिफिशियल ट्रेड कर लें। एक का बेनिफिट ज़्यादा होगा, दूसरा जो है वो इंडिफरेंट हो जाएगा कि जो ट्रेड से पहले ट्रेड के बाद उसका इक्विलिब्रियम था उसको वही मिलेगा, लोअर इंडिफरेंस कर्व मिलेगा या हायर इंडिफरेंस कर्व मिलेगा, ये दोनों इक्वली बेनिफिशियल ट्रेड पर चली जाएंगी F पॉइंट पर। यहीं पर आपकी इस चैप्टर की जो टॉपिक है इसकी डिस्कशन आपकी कंप्लीट हो गई और आपका आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया।